हेलो एवरीवन, वेलकम टू आनंदम स्टडी क्लासेस और दिस इज़ किशन आनंदम। और इस वीडियो में हम कवर करने वाले क्लास 7 पॉलिटिकल साइंस और चैप्टर है इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लियर कर दूं आपसे, आप क्लास 7th में हैं और आपके स्कूल में रेफरेंस बुक चलाई जाती है, बट मैं यहाँ कवर करूँगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम चैप्टर को कवर करेंगे। ओके, और मैं इतना बता दूं, आपके जो रेफरेंस बुक होते हैं वो आप अगर उसके फर्स्ट पेज अगर आप देखोगे तो उस पर लिखा रहता है बेस्ड ऑन लेटेस्ट सिलेबस एनसीईआरटी, यानी जो आपके रेफरेंस बुक होते हैं वो बेस्ड होते हैं एनसीईआरटी पे। इसीलिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आप एनसीईआरटी फॉलो करोगे तो आपको वही बातें पता चलेंगी, वही चैप्टर पता चलेंगे जो आपको रेफरेंस बुक में दी हुई हैं। ओके, इससे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। ओके, तो देखते हैं क्या क्या इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी है। ओके, और इसको इस वीडियो में मैं इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करूंगा, जिसमें मैं आपको एक तरह से इंट्रोडक्शन पार्ट का दूंगा कि जो चैप्टर है उसमें क्या क्या बेसिकली टॉपिक्स हैं। ओके, और एक देखो एनसीईआरटी में एक चीज़ यहाँ क्लियर करता हूँ। आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी बुक में स्टोरी दी रहती हैं, कुछ केस स्टडी दी रहती हैं, जिसको स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, और वो इसलिए दी जाती हैं क्योंकि वो स्टोरी पढ़कर हम एनालाइज कर पाएँ कि हमें क्या समझ में आया। बी प्रैक्टिकल होने के लिए बोलता है एनसीईआरटी। ओके, तो कुछ केस स्टडी और कुछ स्टोरी भी हैं जिसको हम कवर करेंगे। तो आज इस वीडियो में स्टोरी ऑफ कांता का भी हम कवर करने वाले हैं कि क्या स्टोरी रहता है कांता का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लियर करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट। ओके, और इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट होता है उसके बाद मैं क्लियर करता हूँ आपसे स्टोरी ऑफ कांता का। ओके, तो आप इस वीडियो को फुल देखिएगा, क्योंकि ये अगर आपको लगे कि आपका टेक्स्ट बुक से नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये आपका फुल टेक्स्ट बुक कवर करेगा। ओके, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चल रहा हूँ। चैप्टर है इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, क्लास 7 पॉलिटिकल साइंस। और टॉपिक मैंने यहाँ लिख दी है क्या क्या टॉपिक इस चैप्टर में है, लेकिन टॉपिक से पहले वी विल समथिंग एनालाइज द इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। ओके, तो इक्वालिटी इंडियन डेमोक्रेसी थोड़ा सा समझते हैं। इक्वालिटी मीन्स समानता, और इन इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी मीन्स भारतीय लोकतंत्र। ओके, यानी जो हम ये चैप्टर पढ़ेंगे वो इक्वालिटी के बेस पे है, और कहाँ का पढ़ेंगे तो इंडियन डेमोक्रेसी का, यानी इंडिया का पढ़ेंगे। इंडिया में इक्वालिटी को लेकर क्या है या क्या नहीं है उसको स्टडी करेंगे। यानी इस चैप्टर में एक होल थीम है आपका इक्वालिटी को लेकर। ओके, इक्वालिटी यानी समानता को लेकर। ओके, क्लियर हुआ कि नहीं कुछ? ओके, अब पढ़ते हैं इसमें टॉपिक क्या क्या है। ओके, इस जो चैप्टर में है वो टॉपिक्स क्या क्या हैं जिसे कवर करना है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ओके, तो फर्स्ट है स्टोरी ऑफ कांता। कांता एक कैरेक्टर है और ये स्टोरी हमें पढ़ना है, जिससे कुछ हम कंक्लूड करेंगे, एनालाइज करेंगे। ओके, एंड सेकेंड इज इक्वल राइट टू वोट। इक्वल राइट टू वोट में हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस को पढ़ेंगे। ओके, एंड थर्ड इज अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी। ओके, अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी में हम दो स्टोरी पढ़ेंगे, दो। फर्स्ट वन द स्टोरी ऑफ ओम प्रकाश वाल्मीकि, एंड सेकेंड इज a स्टोरी ऑफ मिस्टर एंड मिसेस अंसारी। ओके, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज रिकॉग्नाइज डिजिनिटी। डिजिनिटी मतलब गरिमा होता है, यहाँ समझ लो गरिमा। ओके, इसको भी अच्छे से स्टडी करेंगे हम। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, मीन्स यहाँ वाला टॉपिक फिर उठ के यहाँ आ रहा है। ओके, तो यहाँ वाला टॉपिक यहाँ आ रहा है। क्यों आ रहा है? यहाँ आ रहा है कि ये तो पहले ही है तो वो इसको स्टडी करा देना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ कुछ हमें केस स्टडी दी गई है, कुछ बेसिक नॉलेज दी गई है, जिसको पढ़ के उसके बाद हम इंडियन डेमोक्रेसी का देखेंगे इक्वालिटी क्या है। ओके, और लास्ट जो टॉपिक है, दो टॉपिक है, सिविल राइट मूवमेंट, ओके, और चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, एक सिविल राइट मूवमेंट है जो यूएसए में चला था, उसको भी स्टडी करना है। द चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, डेमोक्रेसी में क्या क्या चैलेंजेस होते हैं उसको भी स्टडी करना है। तो चैप्टर में टॉपिक्स आपके इतने ही हैं, और ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी मैंने टॉपिक लिखा है जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में है। ओके, तो इस पार्ट में हम कवर करेंगे स्टोरी ऑफ कांता। स्टोरी ऑफ कांता यानी कांता का भी हम स्टोरी स्टडी करेंगे इसी पार्ट में। तो देखते हैं कांता का क्या स्टोरी है। स्टोरी स्टार्ट होता है वोटिंग के टाइम से। वोट देने के लिए सभी को ये आए हुए हैं, लाइन लगा हुआ है, और वहाँ कांता और उसकी जो दोस्त है सुजाता वो भी है। तभी कांता के अंदर एक विचार आता है और अपने
जो सुजाता है उससे बात करती है और बोलती है, देखो ना सुजाता, कितनी अच्छी बात है ना, हम इस देश के समान नागरिक के रूप में वोट डाल सकते हैं। देखो साहब भी खड़े हैं। बहुत अच्छे से उसके अंदर ये विचार आता है और वो प्रकट भी करती है। तो जो साहब होते हैं वो बोलते हैं हाँ। तब तक सुजाता बोलती है कि अब तुम्हारी बारी आई। तो जो कांता है वो वोट डालने जाती है और उसके अंदर जब वोट डाल रही हो तो उसके अंदर एक विचार आ रहा है कि मैं उसी व्यक्ति को वोट दूंगी जो मेरे मोहल्ले में पाइपलाइन लगाएगा। वोट, अब मैं एक चीज़ यहाँ क्लियर कर दूँ, वोट हम किसे ही देते हैं, कुछ हमारे क्या रहते हैं, आपके प्रॉमिस रहते हैं कि मैं उसी पार्टी को वोट दूंगा जो मुझे ये प्रोवाइड कराएगा। तो बेसिकली जो कांता के अंदर भी यही फील आ रहा था कि मुझे वो चीज़ जो प्रोवाइड करेगा मैं उसी को वोट दूंगी। सुजाता ने अपना वोट दिया और तभी वहाँ से चलने लगी। साहब गाड़ी से जा रहे थे तो तब तक साहब बोले, कांता हम फिर मिलेंगे। तो कांता बोलती है, जी साहब। कांता और सुजाता दोनों जा रहे हैं घर की ओर। तब तक कांता अपनी जो दोस्त है, जो मित्र है, उससे बोलती है कि देखो ना, गुड़िया को बहुत दिन से बुखार है, मैं उसे हॉस्पिटल भी नहीं ले जा सकती। पहले मुझे साहब के घर पे जाकर काम ख़त्म करना है। आज जाऊंगी साहब के घर और थोड़े पैसे लूँगी। तब तक वो घर आती है और बच्ची पड़ी हुई है, बहुत बुखार है उसे। वो बेड पे पड़ी हुई है, पूरा लेटी हुई है और उसके आँख में आंसू है। तब तक कांता कुछ उसे देती है, बेटी ये पी लो, तुम्हें थोड़ा आराम मिलेगा इससे। फिर वो साहब के घर जाती है। साहब के घर जाते हुए वो सोचती है कि मेरी बच्ची बीमार पड़ेगी क्यों नहीं, इस मोहल्ले में साफ़ सफाई है ही नहीं। यानी जहाँ कांता रहती है वहाँ कोई साफ़ सफाई नहीं है, यानी गंदगी है, स्लम एरिया जिसको बोलते हैं। साहब के घर आती है और वहाँ काम करने लगती है। तब तक जो मालकिन होती है वो बोलती है, कांता और अच्छे से साफ़ करो, देखो वहाँ कने हैं। और फाइनली जब वो काम अपना ओवर करती है तो जो मैडम होती हैं, जो मालकिन होती हैं, उसे कुछ पैसे देती हैं और ये भी बोलती हैं कि तुम ये आदत मत बना लो बार बार पैसे लेने का। कांता बोलती है, जी मैडम। भागती भागती जाती है अपने घर पे और वहाँ अपनी बच्ची को लेती है और हॉस्पिटल जाती है। हॉस्पिटल भी जाती है तो वहाँ भी बहुत बड़ा लाइन लगा हुआ है, वेट करना पड़ रहा है। बेटी को पूरा बुखार, जो उसकी बॉडी है पूरा वार्म हो गई है, जल रहा है उसका बॉडी। तब तक सुजाता अपने अंदर एक थॉट या सोचती है, कहती है कि वोटिंग के लिए तो हम सभी एक ही लाइन में लगे रहते हैं, बट जो जैन साहब हैं उन्हें अपने बच्चों के लिए इतने बड़ी लाइन में नहीं लगना पड़ता है। यहाँ से जो कांता है उसके अंदर एक थॉट आने लगता है अनइक्वालिटी का, कि हमारे साथ कहीं ना कहीं तो अनइक्वालिटी ट्रीट की जा रही है। वो फील करने लगती है। पहले वो जब इलेक्शन में थी, वोटिंग में थी, तो उसका क्या थॉट था कि नहीं, हम एक समान नागरिक है। बट जो अपनी बेटी का जब उसने इलाज करवाने के लिए वो क्यू में लगी है, उसके अंदर वहाँ वो थॉट आ रहा है कि नहीं, जो जैन साहब हैं उनको अपनी बेटा या बेटी को इलाज कराने के लिए इतनी बड़ी लाइन में नहीं लगना पड़ता है। तो कांता के अंदर यहाँ से ये थॉट आने लगे। स्टोरी ख़त्म होती है। ओके, स्टोरी फिनिश हो गया। अब तुम्हें सोचना है कि ये जितना भी स्टोरी है, मैंने जो इसे तुम्हें सुनाया, अगर तुमने अच्छे से सुना है तो क्या निकलता है, कमेंट में लिखना। बहुत अच्छे से लिसन किए होगे तो कुछ तुम्हें समझ में आया। हाँ, एक क्वेश्चन और देता हूँ तुम्हें। कांता जो है उसके अंदर, उसके विचार में ऐसा क्यों आया, कि क्या कारण था, बोल सकते हो कि क्या कारण था जिससे उसको फील होने लगा कि उसके साथ कहीं ना कहीं तो अनइक्वालिटी हो रही है, उसके साथ अनइक्वालिटी ट्रीट की जा रही है। ओके, तो इसको अच्छे से सोचना और आई होप तुम्हें ये क्लियर हुआ होगा, अच्छे से स्टोरी कंक्लूड हुआ होगा। अब फाइनली लास्ट में चैप्टर को रिकॉल करते हैं, चैप्टर रिकैप करते हैं कि चैप्टर में समझे क्या। फाइनली बोले तो चैप्टर में हम लोग ने समझा क्या। तो
तो चैप्टर में हमने यही समझा कि जो चैप्टर है इक्वालिटी, हम इसमें इक्वालिटी को बात करने वाले हैं। कहीं इक्वालिटी है, कहीं इक्वालिटी नहीं है। इक्वालिटी की इम्पोर्टेंस क्या क्या है, इक्वालिटी के लिए कोई मूवमेंट भी चला था, उसको भी स्टडी करेंगे। ओके, तो रिमेंबर दैट द चैप्टर इज़ अ होल बेस्ड ऑन द इक्वालिटी। इक्वालिटी के चैप्टर का नेम ही है, उससे ही सेंस आ रहा है कि इक्वालिटी के बेसिस पे। ओके, तो ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट था। आई होप तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर हो। अगर तुम्हें कुछ भी इस लेक्चर से जानने को मिला हो तो तुम मुझे अपना फीडबैक दे सकते हो। ओके, और कुछ नहीं चाहिए तुमसे, और तुम चाहो तो कुछ फीडबैक दो, अपना कमेंट करो, लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं पार्ट 2 में और भी कुछ अलग अलग स्टोरी के साथ जो केस स्टडी हमारे टेक्स्ट बुक में दी गई हैं।